नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। प्रयागराज शूटआउट में एक नया मोड़। माफिया डॉन अतीक अहमद के दो बेटों अहजम और अबान को लेकर के सुर्खियां बन रही है कि आखिरकार वो कहां हैं। उनको खोजते हुए मां शाइस्ता प्रवीण पहुंच गई थी अदालत, और अदालत ने मांगा पुलिस से जवाब। पुलिस ने दिया टका सा जवाब, कहा कि हमें नहीं मालूम, हमने तो उठाया ही नहीं, और न ही इस तरह के कोई दो लड़के उनके थाने में बंद है। इसके बाद पैर के नीचे से ज़मीन खिसक गई माफिया डॉन के परिवार के कि आखिरकार दोनों बेटे गए तो कहाँ गए। जब सब तरफ से कोई हाथ थक जाता है, पुलिस प्रशासन सुनवाई नहीं करता है, तब कोर्ट की अदालत की शरण में पहुंचते हैं कि कोर्ट जो पूछेगी और पुलिस जो बताएगी वो सच सच बताएगी। लेकिन इस मामले में क्या ऐसा हुआ, यही हम आपको बताना चाहते हैं कि असल में है क्या, पुलिस की रिपोर्ट में कहाँ ग्लिचेज है। खास बात यह है कि इस मामले में धूमनगंज के एक सिपाही ने कोर्ट में रिपोर्ट पेश की है, जिसमें लिखा गया है कि अहजम और अबान नाम का कोई भी व्यक्ति न तो जीडी में दाखिल है, न ही थाने में बिठाया गया है, और न ही पुलिस हिरासत में है। रिपोर्ट में उमेश पाल की हत्या के बाद दर्ज मुकदमे की संख्या और धाराओं का उल्लेख करते हुए बताया गया है कि इस मुकदमे की विवेचना इंस्पेक्टर धूमनगंज कर रहे हैं, जो विवेचना में के सिलसिले में थाने से बाहर है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में अधिवक्ताओं के कड़े प्रतिवाद के बाद न्यायाधीश ने थाने से स्पष्ट आख्या मांगने का आदेश दिया। अब पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में साफ कर दिया कि अतीक के दोनों बेटे उसके पास नहीं हैं। सवाल तो ये उठेगा कि आखिरकार वो कहाँ है। परिवार के लोग पुलिस हिरासत में होने की रट लगाए हैं। पुलिस का जवाब है कि उन्हें पता ही नहीं, न जीडी में दर्ज है, न थाने में है, तो फिर वो है तो कहाँ है, ज़मीन निकल गया या आसमान। एक मजिस्ट्रेट को भी बात समझ में नहीं आई। फिर उन्होंने धूमनगंज के प्रभारी निरीक्षक को शुक्रवार यानी कि आज रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया। उसके बाद ही पता चलेगा कि आखिरकार वो कहाँ है। इस मामले में सवाल उठ रहे हैं कि जब रिपोर्ट प्रभारी निरीक्षक से मांगी गई थी तो सिपाही की ओर से रिपोर्ट क्यों पेश की गई। रिपोर्ट भेजने वाले सिपाही ने अपना नाम और नंबर रिपोर्ट में क्यों नहीं स्पष्ट रूप से लिखा। रिपोर्ट भेजने वाले सिपाही ने केवल अपना लघु हस्ताक्षर किया और अंग्रेजी में एचएम लिख दिया। न्यायालय को प्रेषित रिपोर्ट में थाना प्रभारी थाना धूमनगंज की अग्रसारित की जाने वाली टिप्पणी अंकित क्यों नहीं है, क्योंकि सिपाही की रिपोर्ट सीधे कोर्ट में नहीं जाती है, उसे कोई वरिष्ठ अफसर अग्रसारित करता है। शाइस्ता के प्रार्थना पत्र पर धूमनगंज प्रभारी से प्रस्तरवार आख्या प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया, लेकिन वैसी रिपोर्ट नहीं भेजी गई। प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया गया कि दोनों बेटों को जबरन उठा करके ले जाया गया। इस संबंध में रिपोर्ट मौन है। शाइस्ता प्रवीण के दोनों बेटे उमेश पाल हत्याकांड में वांछित हैं या नहीं, इस पर भी रिपोर्ट मौन है। कहने का मतलब कि पुलिस ने अपने हिसाब से गोलमोल जवाब बना दिया ताकि कहीं पर मामला फंसे तो फिर कहा जा सके कि सिपाही ने रिपोर्ट भेज दी थी। असलियत ये है। दबाव बढ़ने के बाद बेशक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने प्रभारी निरीक्षक से एक बार फिर से कहा है कि हमें बिंदुवार रिपोर्ट चाहिए और क्लियर कट जवाब चाहिए, लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि क्या प्रभारी निरीक्षक स्पष्ट जवाब देते हैं। इस पर हमारी नज़र रहेगी। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।